इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मिलिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव, उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की सार गर्भित चर्चा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। ये अंतिम अधिकार है और शुद्ध ज्ञान का शुद्ध स्वरूप इस अधिकार में विस्तार से आचार्य बताने वाले हैं। आत्मा का परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म का कोई संबंध नहीं है। यह जैन दर्शन की मूल बात सबको कहते हैं स्वीकार करना पड़ेगी। लौकिक जगत में जो परस्पर में एक दूसरे के उपकार करने की बात कही जाती है वो निमित्त नैमित्तिक अवस्था है, वह कर्ता कर्म का स्वरूप नहीं है। ये बात हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध की बहुलता तो है और सारे जगत में निमित्त नैमित्त संबंध ही हम सबको कहते परस्पर में दिखाई भी देते हैं, पर हम इस बात को भी समझें कि सभी द्रव्य अनादि अनंत हैं, सभी द्रव्य शाश्वत हैं, सभी द्रव्य त्रैकालिक हैं, सभी द्रव्य की स्वाधीनता स्वतंत्रता है। अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य वास करते हैं। किसी भी द्रव्य को करने धरने का भार कहते बोझा नहीं है। बोझ मत रखो, बोझ करो। बोझा रखने पर तो अशांति, आकुलता, परेशानी है, और बोझ के प्रकट होते ही, ज्ञान के प्रकट होते ही जीवन परम शांति का अनुभव करता है। सभी द्रव्य अपने आप में पूर्ण सक्षम हैं, सामर्थ्यवान है। किसी को किसी द्रव्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। सब द्रव्य अपने अंदर में जो शक्तियां उसके भीतर विद्यमान, उस शक्तियों का उपभोग हमें करना पड़ता है। मोही जीव मोह से पर को अपना मानने के कारण उनका कर्ता धर्ता बनकर के भ्रमित और दुखी रहता है। यही रहस्य आगामी 4 गाथाओं के माध्यम से कहना चाहते हैं आचार्य। 324, 325, 326, 327 ये 4 गाथाएं एक साथ कहते आने वाली हैं। गाथा 324। व्यवहार भाषि दीर्ण दो पर बम बम बढ़ंती अवधि दत्ता जानती क्षीण दो लय मय परमाणु में तिमवि किंची। अनुवाद देखें। अतत्व विधि व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहें, पर तत्व विधि जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं। और देखिए, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष जो तत्वज्ञ नहीं हैं, व्यवहार कथन को ही परमात्म रूप से ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, किंतु ज्ञानी जन निश्चय से ऐसा जानते हैं कि परमाणु मात्र भी कहते मेरा नहीं है। अनंत गुणों की संपदा का मालिक तो मेरा चेतन द्रव्य है, परंतु मेरा चेतन आत्मा परद्रव्य का कहते हैं मालिक नहीं है, परद्रव्य का अधिपति नहीं है, परद्रव्य का स्वामी नहीं है, और एक परमाणु मात्र पर भी मेरा अधिकार नहीं है। गाथा 325 है। जय को विनलो जम्पदी अम्मम गाम विषयल विशील रथम लय होंति जस ताणे दो भण दिया मोहेण सो अप्पा। अनुवाद देखें।
ग्राम जनपद राट मेरा कहे कोई जिस तरह, किंतु वे उसके नहीं है मोह से ही वह कहे। और देखें, जिस प्रकार कोई पुरुष इस प्रकार कहता है कि हमारा ग्राम है, हमारा देश है, हमारा नगर है, हमारा राष्ट्र है, किंतु वे उसके परमार्थ से नहीं हैं, यह मोह से ही कहता है कि ये मेरे हैं, मेरे हैं। गाथा देखिए 326 नंबर। एमेव मेच्छिदिट्ठी लाणीणी संशयं हवदियेषो, जो परदब्बं मम इति जानन्तो अपयाम कुणदी। ये 326 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें। इस तरह जो पर द्रव्य मेरा, यह जान कर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही जानना। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी परद्रव्य को निज रूप करता है, ज्ञानी का मतलब कोई समझदार व्यक्ति है, आगम का पढ़ने वाला हो, आगम को जानने वाला हो, आगम ज्ञानी हो, तो कोई आगम ज्ञानी भी यदि परद्रव्य को निज रूप करता है और परद्रव्य को निज रूप मानता है और जानता है, तो ऐसा जानता मानता हुआ वह निस्संदेह कहते हैं सम्य दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। आगम ज्ञानी यदि स्वयं और पर की भिन्नता को यथार्थ रूप में अनुभव में नहीं लेता है, तो जीव को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। गाथा 327 देखो। तम्माना में तिणच्या दोर्णम पिए दान कत व्यवसायम, परदव्य जानंतो जाने जो दीटी रही दाना। ये 327 गाथा है। अनुवाद देखे इसका। मेरे नहीं ये जान कर तत्वज्ञता मानते है, यज्ञता कर तत्व बुद्धि लोक एवं श्रवण की। मूल गाथा का अर्थ देखते हैं। इसलिए परद्रव्य मेरे नहीं है, यह जानकर तत्वज्ञानी जन लोक और श्रवण दोनों को ही परद्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को सम्यक दर्शन रहित पुरुषों का व्यवसाय ही कहते जानते हैं। आत्मका टीका में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, व्यवहार में विमूढ़ अज्ञानी जन ही परद्रव्य के संदर्भ में ऐसा मानते हैं कि यह मेरा है, और निश्चय में प्रतिबुद्ध ज्ञानी जन परद्रव्य के संदर्भ में ऐसा ही मानते हैं कि मेरा नहीं है। दोनों की मान्यता बिल्कुल न्यारी न्यारी है। अज्ञानी कहता परद्रव्य मेरे हैं, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, ये महल मेरा है, ये प्रतिष्ठान मेरा है, यह व्यवसाय मेरा है, हर पर पदार्थ मेरेपन की मान्यता करता है अज्ञानी प्राणी। और ज्ञानी पुरुष जो तत्व के होते, तत्व के मर्मज्ञ होते, तत्व के कहते वेदता होते, तत्व के अनुभवी होते हैं, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं परमाणु मात्र मेरा नहीं है, परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरा तो अपना अनंत गुणों का जो अभेद अखंड पिंड है, ऐसा भगवान स्वरूप आत्मा ही मेरा है, और अपने आत्मा के अलावा इस जगत में कोई मेरा नहीं है। कोई तत्व विद्या जिनको प्राप्त हो जाती है, जो तत्व के विशेषज्ञ हो जाते हैं, मर्मज्ञ हो जाते हैं, वो स्वयं को स्वयं मान के ही अनुभव करते हैं और पर को वह भिन्न मान के ही कहते हैं, अनुभव करते हैं। तो जिस प्रकार से लोक में कोई व्यवहार में मूढ़ हो गया, व्यवहार कोई परमार्थ मानने लगा, दूसरे गांव का रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे गांव के बारे में कहे कि गांव मेरा है, तो उसकी मान्यता मिथ्या ही है।
अपने गांव को अपना कहने की पद्धति व्यवहार में है, अपने नगर को अपना नगर कहने की पद्धति व्यवहार में है, अपने देश को अपना कहने की पद्धति कहते व्यवहार जगत में है, अपने समाज को अपना समाज कहने की पद्धति जगत में है। इसमें कोई व्यवहार से खोट नहीं है। पर दूसरे गांव का अधिपति मैं हूँ, दूसरे नगर का स्वामी मैं हूँ, दूसरे देश का स्वामी मैं हूँ, दूसरे की संपदा का मालिक मैं हूँ, ऐसा मान तो व्यवहार की दृष्टि से भी संभव नहीं है। कथनचित व्यवहार विमूढ़ होकर के परद्रव्य को यह मेरा है, पर पदार्थ मेरे हैं, मकान परिवार कुटुंब आदि सब मेरे हैं, इस प्रकार देखे जाने माने तो समय भी वह निसंशय रूप से परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि होता है। देखो मिथ्यात्व है क्या, उल्टी मानता को मिथ्यात्व कहते हैं। जो अपना रूप नहीं उसे अपना रूप मान के अनुभव करेगा मानेगा तो मिथ्यात्व का सेवन करने वाला होने से मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। उस सम्यक दर्शन के अभाव में अज्ञानी को परद्रव्य में कर्तृत्व का विषय होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वह तो स्वयं को स्वयं पर को पर जानते हैं, पर में कहते हैं कर्तृत्व के भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, और पर पदार्थों के ज्ञाता दृष्टा तो रहते हैं, पर पदार्थ के कहते हैं अधिपति उसके मालिक नहीं होते। यहाँ देवसात और गुरु तथा कुटुंब परिवार गांव आदि को मेरा कहना यह असद्भूत व्यवहार है। परमात्मा से स्वयं द्रव्य के अलावा चेतन द्रव्य के अलावा जीव का कुछ भी कहते अपना कहते नहीं है। जब मालूम हो गया कि ये चादर मेरी नहीं है फिर भी वह चादर को मेरी मान के अनुभव करता है तो अज्ञानी और भूला हुआ भटका हुआ प्राणी कहलाता है। ऐसे ही कोई जीवात्मा यदि अपने चेतन स्वरूप को भूल करके और अन्य पर पदार्थों को अपना मानने का भाव करता है तो ये भाव मिथ्या भाव है, असत्यार्थ भाव है, ये अभूतार्थ भाव है। क्योंकि परद्रव्य का स्वामी जीव हो ही नहीं सकता और है भी नहीं, और परद्रव्य का स्वामी बनने का यदि अहंकार दिखाता है तो भूला भटका हुआ प्राणी है। कर्तव्य बुद्धि के जो भाव हैं वो जीव के लिए त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। स्वयं परिणत वस्तु के कर्ता बनने का काम ही नहीं है। वस्तु स्वयं कहते अपना कार्य कर रही है अपनी परम शक्ति के बल पर, तो वह कभी भी कहते हैं किसी दूसरे के द्वारा की जाती है या दूसरा उसका कार्य करता है, ये बात कहते अपने आप में सच नहीं हो सकती, ये मिथ्या बात है। तो पर को अपना मानने वाले, पर माने क्या, जो स्वयं नहीं है वो पर कहलाता है। स्वद्रव्य जगत में एक ही है अपना आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, चेतन स्वरूपी आत्मा, और अपने ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूपी आत्मा के अलावा जितने पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ परद्रव्य की सीमा में आ जाते हैं। 5 परमेटी भी परद्रव्य हैं। मेरी आत्मा के अलावा अन्य जो जितनी जीवात्मा हैं वो भी कहते हैं सब परद्रव्य हैं। जितने अनंतानंत पौधे पदार्थ हैं वो ही परद्रव्य हैं। धर्म आकाश काल ये सब परद्रव्य हैं, क्योंकि स्वद्रव्य में तो मेरे आत्मा के अलावा और कोई भी इसमें शामिल होता ही नहीं। तो पर को अपना मानने वाले तथा पर से लाभ हानि मानने वाले, कि पर से मुझे लाभ होता है, पर के नहीं होने से मुझे हानि होती है, और पर में कर्ता बुद्धि रखने वाले नियम से कहते मिथ्या दृष्टि हैं। 201 कलश में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं जहां वस्तु भेद है वहां कर्ता कर्मपना कहते घटित नहीं होता। ये सिद्धांत की बातें हैं। इसलिए हे मुनि जनों एवं लौकिक जनों, तुम तत्व को अकर्ता ही देखो। सारे जगत के प्राणियों को संबोधन दिया जा रहा है कि सभी को सभी पदार्थों के स्वभाव से उसका ज्ञान करना चाहिए। हर पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता है, हर पदार्थ स्वतंत्र स्वाधीन है,
और अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण भी है। तो जगत में कोई किसी का करता धरता नहीं है। सारे द्रव्य कहते अपने में ही कहते मग्न रहते हुए अपना कार्य करने में सक्षम है। ये बात कहते समझो, इस बात को सुनो। ये आत्मा का पर का कर्तापना है ही नहीं। आत्मा पर के कर्तृत्व के भाव को प्राप्त वास्तव में कल्पना में करता है, यथार्थ में पर का कर्ता नहीं होता। तो स्वद्रव कभी परद्रव नहीं होता और पर कहते कभी स्वद्रव नहीं होता। जिन्हें स्व और पर की भिन्नता ज्ञान में भाषित होने लगती है, जो स्व और पर के भेद को कहते हैं यथार्थ रूप में कहते जान लेता, पहचान लेता है, उन ज्ञानी पुरुषों को जीव पुद्गल कर्म पुण्य का अकर्ता ही भाषित होता है। भले चेतन आत्मा के साथ पौद्गलिक शरीर साथ में रहता है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, चेतन का परिणमन चेतन में हो रहा है, और पौद्गलिक शरीर के परिणमन की प्रक्रिया का कर्ता धर्ता जीवात्मा नहीं है। एक ज्ञानी जनों को कहते हैं ऐसा अनुभव में आता, वेदन में आता है। इसलिए जिन ज्ञानी पुरुषों को जीव पुद्गल की भिन्नता का बोध हो गया, फिर विज्ञानी हो गए हैं, वो कर्म पिंड के कहते अकर्ता ही कहते रहते हैं, कर्ता नहीं होते। और एक वस्तु जैसी है वह वैसी ही है। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव वैसी ही रहता है। कोई पदार्थ अपने स्वभाव को कभी त्याजता नहीं है, छोड़ता नहीं है, और अन्य के स्वभाव को ग्रहण नहीं करता। उसमें अन्य पदार्थ कहते मिल नहीं सकता है। एक का दूसरे में मेल मिलाप कहते होते ही नहीं। मिलावट नाम का कोई काम ही नहीं है। सारे द्रव्य कहते अपनी अपनी मर्यादा में रह के ही परिणमन को प्राप्त होते हैं। आचार्य 202 कलश में खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं, अरे जो लोग वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते, खेद है आचार्यों का, जो वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते और अज्ञान में डूबे हुए वे बेचारे कर्मों को करते हैं। इसलिए भाव कर्म के कर्ता होते हैं, और भाव कर्मों का कर्ता चेतन स्वयं ही है, अन्य कहते कोई नहीं। अज्ञान अवस्था में अज्ञानी चेतन कर्मों का कर्ता होता है, और जो अपने स्वरूप संपदा को भूले हुए हैं वे बेचारे हैं, वो रंक हैं, दया के पात्र हैं। इस श्लोक में जिन्हें सीमंत मानते हैं उन्हें यहाँ बेचारा रंग कहा जा रहा है, क्यों वे अपने चेतन संपदा को जानते पहचानते नहीं हैं। जो आत्मा के अनुभवी नहीं है वे सब बेचारे भिखारी हैं। और बाहर की संपत्ति चेतन की संपत्ति नहीं है, वह तो पुण्य की चेरी है, उसका मालिक कहते कोई नहीं है। इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए, तभी कर्ता बुद्धि छूटेगी, तभी समयसार का रसास्वादन हमें अपने जीवन में करने की योग्यता पकेगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।